दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्री की मैथ में स्वागत है। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 3 बताएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। तो मौसो और लौसो के जितने भी प्रश्न बनेंगे, आपको उन चैप्टर में से टॉपिक वाइज टॉपिक जो है बताया जा रहा है। आज हम बताएंगे पार्ट 3, लेकिन इसके पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, ताकि पार्ट 3 को समझने में आपको आसानी हो। अभी तक मैं मैथ में जब से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, तो 2 चैप्टर को कंप्लीट कराया हूं इस चैनल पर। पहला है सरलीकरण और दूसरा है भिन्न। अगर उन दोनों को आप देख लेते हैं तो आपका किसी भी परीक्षाओं में अगर प्रश्न उनमें से बनते हैं, सरलीकरण से जितने बनेंगे प्रश्न और भिन्न से जो बनेंगे प्रश्न, तो मैं आशा करता हूं कि उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। उन दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों को अलग अलग पार्ट में बताया गया है। जैसे हमने बताया है सरलीकरण 4 अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो जरूर उस चारों पार्ट को देख लीजिएगा। दूसरा हमने भिन्न का अलग अलग 5 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो उन अलग अलग पार्ट को आपको देखना है। तीसरा हमने शुरू किया है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लॉसो और मौसो। तो लॉसो और मौसो को पार्ट 1 में पहले बेसिक बताया गया है, जो आपको जानना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जैसे अपवर्त्य है, अपवर्तक है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द जो है पार्ट 1 में बताया गया है। उसके बाद कुछ हमने उसमें प्रश्न बताए हैं और फिर पार्ट 2 में हमने बताए हैं प्रश्न। तो इस चैप्टर में हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। जो इस वीडियो को देख रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो है परिवार जो है ग्रोथ कर सके। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको लॉसो और मौसो को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं बताया जाएगा। लॉसो और मौसो को पढ़ाने के बाद आप किसी भी बुक से इन चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं हर तरह के प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या दिया है, जब भी हम बताएंगे तो प्रश्नों का एक सीक्वेंस होगा, एक क्रम होगा, उस क्रम के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से हम 4 बता दिया फिर कहीं से 4 बता दिया, नहीं, हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ही बताएंगे। कल हमने बताया था कुछ प्रश्न जो है छोटी से छोटी संख्या पर, आज भी छोटी से छोटी संख्या पर है, लेकिन सवालों में अंतर है। और ये भी बताया था कि छोटी से छोटी संख्या में आप लसव निकाले थे और लसव निकाला जाता है, लेकिन कल का जो सवाल है और आज का सवाल है, सवालों में परिवर्तन है, हल करने का अलग अलग तरीका है। ऐसा ऐसा प्रश्न आपको मिलेंगे, कभी भी सेम नहीं मिलेंगे। जो आज हम पढ़ाएंगे वो कल नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू जो है देखना है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको एक जो है वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न जो है पहला क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। हमने कल बताया था कि छोटी से छोटी संख्या में लसव निकाला जाता है।
कंफर्म हो गया कि लॉसव निकालेंगे आप, जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। कल के प्रश्न में क्या था, शेषफल की बात किया था, लेकिन केवल एक ही शेषफल दिया था, सिंगल दिया था। लेकिन आज कितने दिए हैं, 3 अलग अलग दिया है शेषफल। तो शेषफल अगर एक रहेगा तो कैसे करेंगे, और 3 रहेगा तो कैसे करेंगे। तो शेषफल जहां पर एक होगा वो पार्ट 2 में हम बता दिए हैं कि हम कैसे करेंगे। शेषफल रहेगा तो कैसे करेंगे, घटाने पर रहेगा तो कैसे करेंगे, जोड़ने पर रहेगा तो कैसे करेंगे। तो जो पार्ट 2 को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 2 को भी देख सकता है। तो यहां पर देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि आपको वो संख्या बताना है, लेकिन संख्या कैसा होना चाहिए, छोटी से छोटी होना चाहिए। अगर 20, 25, 30 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचे, 8, 13 और 18 शेष बचे। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या आपको बताना है कि 20 से भाग दे तो शेष 8 बचे, 25 से भाग दे शेष 13 बचे, और 30 से भाग दे शेष 18 बचे। तो संख्या कौन सी है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। हम कैसे हल करते हैं, कि अब इसका हम हल करते हैं। सबसे पहले जानिए कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। देखिए जैसे हमने 9 में 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, ये 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 क्या हुआ, हमने 2 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये भाजक कहलाएगा। भाग देने पर फल आ रहा है, भागफल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। जो भागा का फल है और नीचे वाला क्या है, ये शेषफल है, या आप कह सकते हैं इसको शेष। अब ध्यान दीजिए जिसमें भाग दिया जाता है, 9 में भाग दे रहे हैं, इसको भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। ये आपको जानना है कि भागा की हर कंडीशन में भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, और क्या होता है, शेषफल होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाजक क्या है, 20, 25, 30, शेषफल क्या है, 8, 13, 18। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि छोटी से छोटी संख्या में आप क्या निकालेंगे, लॉसव। क्या निकालेंगे, लॉसव। तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि लॉसव किसका निकालेंगे, भाजक का कि शेषफल का। लॉसव हमेशा भाजक का निकाला जाता है, लॉसव हमेशा भाजक का निकाला जाता है। तो यहां पर हम देखिए हल कर रहे हैं, यहां पर भाजक लिख रहे हैं। ये बताइए भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है 20, और भाजक दिया है 25, और भाजक क्या दिया है, 30 दिया है। अब यहां पर शेषफल भी लिख देंगे। शेषफल क्या क्या दिया है, शेषफल आपका दिया है 8, 13 और 18। ये ध्यान देना है। अब आपको ये देख लेना है कि भाजक अगर 3 है तो प्रश्नों में शेषफल 1 हो सकता है, कोई भी 1 हो सकता है, सवाल कर सकते हैं। अगर शेषफल 3 है तो शेषफल 3 हम कर सकते हैं, उसके बराबर, भाजक के बराबर शेषफल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजक 3 दिया हो और शेषफल अलग अलग 2 दिया हो, कभी नहीं। भाजक के बराबर शेषफल होगा, और नहीं तो शेषफल केवल एक सिंगल हो सकता है। एक मन एक संख्या नहीं, कोई भी संख्या हो सकता है शेषफल में। अब यहां देखिए भाजक दिया है और शेषफल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सवाल क्या कह रहा है कि 20 से भाग देने पर शेषफल 8 बचे। आपको संख्या बताना है कि 20 से भाग दे शेष 8 बचे, 25 से भाग दे 13 बचे शेष, 30 से भाग दे शेष 18 बचे। तो भाई संख्या को निकालने के लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो हल कैसे करेंगे, अब यहां देखिए अब इनका अंतर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है समान अंतर। क्या आ रहा है, समान अंतर। अंतर में घटाइए, ये 12, ये 12, और ये क्या हो गया, 12 हो गया।
जब भी प्रश्न देता है भाजक देगा और उसके बराबर में शेषफल होगा तो हमेशा अंतर कितना होगा, 12 12 नहीं हो सकता है। माने कहने का मतलब क्या कि अंतर समान होना चाहिए। अगर यह अंतर यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, अंतर 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी, अंतर समान होना चाहिए। अब अंतर समान हो गया तो क्या करेंगे, हम लॉसो निकालेंगे। लॉसो किसका निकालेंगे, 20 25 30 का। ये बताइए इसका लॉसो कितना होगा, इसका लॉसो होगा 300। अब कहेंगे कि सर आप बिना किए कर दिए हैं। लॉसो और मसो को निकालने के लिए आपको पार्ट 2 में जाना होगा और पार्ट 2 वीडियो देखना होगा और पूरी विस्तार से बताए हैं कि किसी भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का लॉसो और मौसो कैसे निकालेंगे। इसमें घातों का मौसो है, भिन्नों का लॉसो मौसो है। तो सारे वीडियो पार्ट 2 में देखिए और पार्ट 1 में देखिए। यहां लॉसो कितना हो गया, 300। आप ध्यान दीजिए, अब हमको संख्या निकालना है। संख्या निकालना है तो जो लॉसो है 300 वो लिखेंगे और जो हमारा अंतर 12 का है वो घटा देंगे। कितना हो गया, 288। यही आपका आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि 288 संख्या है कि 20 से भाग देंगे तो शेष 8 बचेगा। यही 288 संख्या है कि 25 से भाग देंगे तो शेष 13 बचेगा। यही 288 संख्या है कि 30 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 2, जैसा प्रश्न आपको पहला मिला था और पहला प्रश्न को समझे थे वैसा ही दूसरा ही आपको करना है। हमने वैसा ही एक प्रश्न ले लिया कि ताकि आप जो है अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। देखिए छोटी से छोटी संख्या है, कंफर्म हो गया कि लॉसो निकालना है। लेकिन लॉसो किसका निकालेंगे, भाजक का। भाजक क्या होता है, जिसे भाग दिया जाता है। शेषफल कभी भी नहीं निकालना है लॉसो। आप यहां भी देखिए कि 3 भाजक है तो कितना शेषफल है, 3 होगा। जितने भाजक है उतना शेषफल होना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि 3 अगर आपका भाजक है, अगर शेषफल सिंगल कोई दिया है तभी भी आप हल कर सकते हैं, जो पार्ट 2 में हमने बताया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपको देख लेना है। चलिए अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक। भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है 12, 15 और क्या दिया है, 16 दिया है। शेषफल क्या दिया है, शेषफल का मतलब क्या हो गया, शेष भी कह सकते हैं। क्या दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है और 11 दिया है। ये बताइए हमारा बराबर हो गया तो कन्फर्म होता है समान अंतर जरूर दिया होगा। कितना हो गया अंतर, 5। ये कितना होगा, 5। ये कितना हो गया, 5। ये बताइए अंतर एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंतर आ रहा है, एक समान आ रहा है, 5 5 5। तो इस भाजक का लॉसो कितना होगा, इसका जो लॉसो होगा 240। लॉसो कितना होगा, 240। अब हम क्या करेंगे, अब आपको संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे कि 240 में से जो अंतर आता है वो ही अंतर कर देंगे। क्या होगा आपका 235। यही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो लॉसो निकालेंगे किसका, किसका निकालेंगे, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का लॉसो निकालेंगे। कितना हो जाएगा आपका, 120। कितना हो जाएगा, 120। अब लॉसो और मौसो को विस्तार से बताया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। फिर कहेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। जो बच्चा सीरियस है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखे, तब यहां पार्ट 3 के सारे प्रश्न आपको आएगा।
नहीं तो पता लगेगा कि आधा आ गया और आधा आपको नहीं आया समझ में। तो 100% समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पर आपको जाना होगा। अब लसो 3 5 6 8 10 12 का लसो निकाल दिए 120। अब हमको संख्या निकालना है तो हम लिखेंगे संख्या इज इक्वल टू 120 के और प्लस में क्या लिखेंगे 2। शेषफल हमेशा जोड़ा जाता है। शेषफल क्या होता है? जोड़ा जाता है। लसो निकालिए 120 के लिखिए या 120 ए लिखिए या 120 एक्स लिखिए, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? 120 को हम खंड करेंगे। 120 को हम खंड करेंगे, लेकिन खंड कैसे करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि 2 से भाग देंगे फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से भाग देंगे, नहीं। आप 13 के रूप में खंड करेंगे। यानी 120 का खंड करेंगे तो भाग दीजिए तो 13वां 17 से 117 कितना हो गया? 3। अब आप लिखेंगे 13 गुणे में 9 के और प्लस में क्या लिखेंगे? शेषफल 3 के और प्लस में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 120 को हमने तोड़ा 13 के रूप में, भाग देंगे 13 से। अगर शेषफल यहाँ पर 8 रहता 8 से भाग देते, शेषफल रहता 15 से भाग देते। जो शेषफल होगा उसी से भाग आपको देना है। तो 13 गुणे में 9 के प्लस 3 के प्लस 3, यहाँ पर कितना है? 3 है तो क्या लिखेंगे? 3 के लिखेंगे और यहाँ पर 2। अब देखिए, अब ये जो है ना, इससे मतलब नहीं है। ये 3 के प्लस 2 दोनों शेषफल है। देखिए यहाँ पर 3 के हो गया शेषफल, ये भी क्या हो गया? शेषफल। अब आपको यहां से समझना है के का मान अब इससे नहीं मतलब है, अब मतलब किससे है? इससे मतलब है बस 3 के प्लस 2 से। के का मान कौन सा ऐसा रखे कि हल करने पर पूरी 13 से विभक्त हो जाए। तो अगर के का मान हम 1 रखते हैं तो 3 कम 3 और 3 दूनी में 6, ये 6 तो 13 से कटेगा नहीं, 6 खुद छोटा है। 2 रखेंगे 3 दूनी में 6 और 6 दू 8, 13 से कम नहीं कटेगा। हम 8 रखेंगे 3 गुणे में क्या? 8। देखो के का मान क्या रखने पर? 8 रखने पर। आपको ओरल जो है, आपको ओरल जो है रखना है और चेक करना है कि कौन सी संख्या के जगह पर हम लिखे कि पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए के का मान रखिए 3 गुणे में 8 और प्लस क्या हो गया? 2, 3 8 है 24, 2 26। ये बताइए 26 किससे कट जा रहा है? 13 से कट गया। तो हम करेंगे क्या? अब आपको संख्या निकालना है तो के का मान क्या रखे हैं? के का मान 8 रखे हैं, तो यही के का मान यहां पर रख देना है। 120 और गुणे में 8 और प्लस में 2 कितना हो गया? 960 और प्लस 2 कितना हो गया? 962। यही आपका क्या हुआ? उत्तर हुआ। यानी 962 ही है संख्या कि 3 5 6 8 10 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन 13 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी ना बचेगा। मैं आशा करता हूं कि सारे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। इसको 1 बार 2 बार आपको देख लेना है, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, आपको बताया गया 3, वैसे ही आपको 4 भी करना है। ऐसे प्रश्नों को हम 2-2 बता रहे हैं ताकि आपका 100% जो है कंसेप्ट और जो है तरीका जो है मालूम हो जाए। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। विभक्त का मतलब क्या कि पूरी कट जाए, शेषफल 0 बचे। तो वही बात हुआ। अब इसका हल कैसे करेंगे? आप लसाव निकालेंगे किसका? भाजक का। भाजक कौन है? 5 है 6 है 7 है और 8 है। इसका लसाव निकालिए कितना होगा?
इसको लॉसो निकालने पर कितना आएगा, 840 आएगा। अब क्या करेंगे, हम संख्या निकालेंगे यहीं से। संख्या कितना हो गया, 840 के प्लस में शेषफल क्या दिया है, 3। यहां तक करेंगे, हम यहां तक करेंगे। आप लॉसो निकालेंगे, उसके साथ संख्या 840 के हो जाएगा, अब प्लस में 3। 3 कहां पर है, जो शेषफल रहेगा। अब 840 को हम खंड कर देंगे, किसके रूप में, 9 के रूप में। जिसके रूप में पूछता है उसी के रूप में करना है। देखिए, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे, 40 किसे भाग देंगे, 9 से, 99 81, ये कितना हो गया, 0 29 27, कितना हो गया, 3 हो गया। पूरी पूरी नहीं कटेगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या लिखेंगे, यहीं से काम कर देना है। इसको आपको हटा देना है, इसको जो है आपको हटा देना है, बस हटा देना है। शेषफल क्या दिया, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 के प्लस में 3 कर दो, बस इसको हटाओ। शेषफल दिया है और शेषफल यहां दिया है, दोनों को एक साथ कर दो। अब यहां पर के का मान ऐसा कौन सा रखेंगे कि इन दोनों को हल करने पर 9 से पूरी पूरी कट जाए। तो रखेंगे 2, के का मान 2, कहां से, देखो 3 गुणे 2, 3 दूनी में 6 और 6 3 9। ये बताओ 9 जो है 9 से कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। तो के का मान क्या रखे हैं, यहाँ पर के का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। अब करना क्या है, क्या करना है, आपको यहां मान रख देना है, जो 840 है, और गुणे के का मान कितना है, 2 है, और प्लस में कितना है, 3 है। 2 चौके 8, 2 8 16, और प्लस में 3। ये बताइए कितने आंसर हो गया, 1693 हो गया, 83 हो गया। कितना हो गया, 1683। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि सारे प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फिर बता देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट को देखेंगे कि सवाल आप समझ नहीं पा रहे हैं तो पुनः बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि सारे वीडियो को 1 बाय 1 आपको देखना है। ऐसा आपको सीक्वेंस से नहीं मिलेगा, जबकि मैं सारे प्रश्नों को सीक्वेंस से कराऊंगा, अंत तक कराऊंगा, और मैथ को पूरी कंप्लीट कराऊंगा। मैथ के जितने भी चैप्टर होते हैं, जो चैप्टर बनते हैं, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको एक नया नया प्रश्नों के साथ वीडियो मिले। प्रश्न संख्या 5, ये देखिए, प्रश्नों की जैसा श्रृंखला आपके सामने आएगा तो नए नया सवाल आएगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर कोई वीडियो को स्किप कर देखेगा तो ये प्रश्नों को समझ नहीं पाएगा। उससे अच्छा है कि वीडियो देखे नहीं, क्योंकि सारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है अलग अलग प्रकार के हैं। तो जो वीडियो को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं 2 सवाल बता दिया खत्म हो गया, कल 2 बताएंगे खत्म हो गया, नहीं। हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो मैथ के जितने भी सवाल आपके सामने हैं, जो सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो ऐसे प्रश्न वहां देखने को मिलेगा। अभी आपको बहुत सारे बताएंगे सवाल, छोटे छोटे सवाल होते हैं, 1 लाइन का सवाल होते हैं, एग्जाम में 1 लाइन का आता है। वो सवाल को घुमा कर दिया जाता है। देखने में सवाल छोटा है, लेकिन हाँ, छोटा सवाल है, जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो चलिए, ये कुछ नया सवाल हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है। अभी तक हमने बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूरी पूरी विभक्त कर दे। विभक्त कर दे, यह 31 का गुणज है। बात क्या हुआ, एक ही हुआ। अच्छी बताइए, हम कहते हैं कि 31 गुणे 3, 3 कम 3 तितरी के 9, कितना हो गया, 93 हुआ।
तो हम 93 को कह सकते हैं 31 का गुणज, 31 का गुणज, या ये भी कह सकते हैं कि 93 31 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि वह संख्या आपको बताना है जो 31 का गुणज है, अर्थात 31 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो कन्फर्म है कि छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो आपको लसौ ही निकालना है। क्या निकालना है? लसौ ही निकालना है। तो लसौ किसका निकालेंगे? 15, 24 और 32, क्योंकि ये भाजक है। क्या है? भाजक है। अब यहां देखिए शेषफल क्या दिया है? 2, 11, 19। सवालों में बदलाव क्या हो गया? बदलाव हुआ ये कि यहां पर 3 दिया है शेषफल। कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? शेषफल सिंगल दिया था। क्या दिया था? सिंगल। तो यहां देखना है कि यहां हमको लिखना है भाजक। भाजक में क्या दिया है? 15 दिया है, 24 दिया है और क्या दिया है? 32 दिया है। ये बताइए शेषफल में क्या दिया है? शेषफल में आपको दिया है 2, आपको दिया है 11 और आपको दिया है कितना? आपको दिया है यहाँ पर 19 दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमने बताया कि भाजक के बराबर शेषफल होगा। अगर भाजक 3 है, शेषफल 3 होगा, तो श्योर है कि अंतर क्या आएगा? अंतर आपका समान आएगा। देखिए ये अंतर 13 है, ये कितना है? 13 है। ये कितना है? 13 है। हो गया क्लियर? तो छोटी से छोटी संख्या में आप क्या निकालना है? लसौ, यानी 15, 24, 32 का लसौ क्या होगा? लसौ क्या होगा? इसका होगा 480। क्या होगा? 480 आपको निकाल लेना है। अगर लसौ नहीं आता होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देख लेना है। अब बताइए यहीं से आपको संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या कह सकते हैं? अब संख्या कहेंगे 480 के तो कंफर्म है, लेकिन इसके पहले आपने दो जो सवाल पढ़ा अलग अलग, जो शेषफल दिया था यहाँ पर जोड़े थे, क्योंकि शेषफल सिंगल दिया था जोड़े थे। यहाँ पर 3 शेषफल है, किसको जोड़ेंगे? कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो अंतर 13 दिया है यही अंतर कर देंगे, यानी क्या करेंगे? घटा देंगे। अब 480 को तोड़ेंगे किसके रूप में? 31 के रूप में। 31 से पूछा है ना, तो 31 के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? यहां देख, आप 480 के माइनस में 13 माइनस क्यों किए हैं? यहां माइनस अंतर अंतर आता है सबका एक समान, इसलिए अंतर किए हैं। अगर प्रश्नों में शेषफल सिंगल रहता तो प्लस करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 480 को हम खंड कर देंगे, टुकड़ों में कर देंगे। किससे भाग देकर? 31 से भाग देकर। तो यहाँ पर भाग दीजिए। 480 है, हम 31 से भाग देंगे, यानी 31 कम 31 हो गया, ये 7 हो गया, 1 हो गया 0, 31 पाँचे हो गया, 5 कम 5 पंक्ति आई 15 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। बस हो गया। यानी हम ओनली शेषफल लिखेंगे। ये तो आपका भागफल है, ये भाजक है और ये भाज्य है। हमको क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। तो बस आप लिखिए 15 के माइनस में 13। 15 के माइनस में 13। अब हम के को क्या करेंगे? हम के को ऐसा मान रखेंगे कि इन दोनों को हल करने पर 31 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। तो हम रखेंगे 15 गुणे में 5। आप चेक कीजिएगा, पहले 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, रखते रखते आप चेक कीजिएगा, यहाँ 5 रखे हैं और माइनस में 13। 15 5 75 माइनस में 13 कितना हो गया? 62। ये बताइए ये 62 है, कट जाएगा 31 से? पूरी पूरी कट जाएगा? यस कट जाएगा। तो बस सवाल आपका हो गया। सवाल क्या हो गया कि जो आपका यहाँ पर संख्या है वो 480 में किसे गुणा करेंगे? जो के का मान रखे हैं 5 उसे करेंगे और माइनस में 13 करेंगे। 5 सोने सोने, 5 8 40 के सोना और 5 के 20 4
24, आपका माइनस में कितना हो गया 13, आप घटाइए कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 2389, यही इसका उत्तर होगा। 2389 यही उसका उत्तर होगा। नहीं, यहां पर 7 होगा, यहां घटाइए, ये घटाएंगे 24 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कितना उत्तर होगा 2387। फिर देखिए यहां देखिए हम घटा रहे हैं, 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 23 कितना हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2387 ही संख्या है कि 31 का गुणज है, माने पूरी पूरी कट जाएगा और 15 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, 24 से भाग देंगे इसमें तो शेष 11 बचेगा, और 32 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा 19 बचेगा। संख्या 6 देखिए, फिर सवालों में चेंजिंग, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे सवालों में बदलाव होता चला जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र यहां से मैथ 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा, यानी बेसिक से एडवांस तक, ट्रिक प्लस कंसेप्ट, चैप्टर वाइज और प्लस टॉपिक वाइज। अगर हमने एसीएफ एंड एलसीएम पढ़ाना शुरू किया तो जितने भी टॉपिक इसके बनेंगे, जितने भी सारे सवाल बनेंगे, जितने तरह के बनेंगे प्रश्न, सभी प्रश्न आप उसको हल करवाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्लीज एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। न्यूनतम कहिए या छोटी से छोटी संख्या। अगर प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या दिया है तो लसौ निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या नहीं दिया है, न्यूनतम संख्या कह रहा है, तभी भी लसौ निकालेंगे। तो यहां पर क्या कहता है कि आपको संख्या निकालना है न्यूनतम, लेकिन कौन संख्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग समझते हैं आप लोग, जैसे हम कहते हैं 2500, क्या कहते हैं, ये 2500 ये पूर्ण वर्ग है, क्यों, ये 50 इसका वर्गमूल हो जाएगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल हो निकल जाए पूरा पूरा एक्यूरेट, उसको बोलेंगे हम पूर्ण वर्ग। हम बोलते हैं 1600, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्यों, ये 40 का वर्ग है। अगर हम बोलते हैं 900, ये पूर्ण वर्ग है, क्यों, ये 30 का वर्ग है। अगर हम बोलते हैं 3600, ये पूर्ण वर्ग है, क्यों, ये 60 का वर्ग है। अर्थात उनका वर्गमूल निकल जाए, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए बिना दशमलव का, वो होता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या। यहां ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग होता है तो क्या करेंगे हम, 12 का, 15 का और 25 का क्या करेंगे हम, खंड करेंगे। 12, 15, 25 क्या करेंगे हम, खंड करेंगे। देखिए 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 तिया 6, 15 हो गया, ये 25 हो गया। फिर 2 नहीं लेंगे, अब 3 से कटाएंगे, 3 कम 3, 15, ये हो गया 25। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न एलसीएम निकालने का जो तरीका है पार्ट 1 पार्ट 2 में जाकर देखिएगा। यहां देखिए, अब हम 5 लेंगे, 1 1 और 5 25, फिर क्या लेंगे, हम 5 लेंगे, 1 1 और 1। ये कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर में इसका खंड क्या हुआ, 2 कितने बार आया है, 2 बार, 3 कितने बार आया है, 1 बार, और 5 कितने बार आया है, 2 बार। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जोड़ा में होना चाहिए। अगर संख्या जोड़ा में है, एक ही तरह का संख्या 2 है तो पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अगर एक 3 हमारे पास और आ जाए तो हम कह सकते हैं कि डबल 3 हो गया, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनना है, अगर 3 अकेले है तो अपने मन से 1 और 3 ले लेना है। अब करना क्या है, इन सभी को गुणा कर देना है। 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36 और 36 5 180 और 180 5 कितना हो गया 900। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये 900 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 30 होता है। तो हमने बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए बिना दशमलव का। तो यही संख्या है 9 से पूर्ण वर्ग संख्या कि जो 12 से 25 से और 12 से 15 से और 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जैसा कि आपको हम इसके पहले बताए हैं 6 जो बताए हैं संख्या, इसके पहले जो संख्या बताए हैं प्रश्न संख्या 7 के पहले 6, वैसे ही सवाल है। 6 और 7 में किसी प्रकार का हल करने का कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। जैसे आप 6 किए हैं वैसे ही आपको 7 कर लेना है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सिखाया गया पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि वो संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वो पूर्ण वर्ग होता है। हमने बताया आपको पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और 3 से 5 से 6 से 8 से पूरी पूरी विभक्त भी होनी चाहिए। यानी 3 से 5 से 6 से 8 से कटना भी चाहिए। कौन संख्या, वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमने बताया कि खंड करेंगे किसका, 3 का, 5 का, 6 का और 8 का। 2 लेंगे 3 5, 2 3 6, 2 4 8। फिर क्या लेंगे हम, 2 लेंगे 3 5 3 और 2। फिर 2 लेंगे तो क्या बचेगा 3 5 3 और 1। फिर क्या लेंगे, 3 से कटेगा 1 5 1 1। फिर क्या लेंगे 5। क्लियर हुआ। खंड क्या हो गया, 2 कितने बार आया है 3 बार, 3 एक बार और 5 कितने बार 1 बार। अब यहां पर ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग यही संख्या बनाएगा। ये बताइए ये जोड़ा है तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ये सिंगल 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी हमको 1 और 2 चाहिए, यानी 1 और 2 हम यहां लिख देंगे। ये है क्या पूर्ण वर्ग, सिंगल है ना, तो हमको 1 और 3 चाहिए। ये सिंगल 5 है, हमको जोड़ा चाहिए, लिख दिए। अब सभी को गुणा कर देना है, सभी को। 2 दूनी के 4, 2 8, 3 24 और 5 24 5 120 और 120 दूनी कितना हो गया 240। और 240 में किससे गुणा करेंगे, 3 5 15 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, आप गुणा कीजिए कितना आ रहा है बताइए, गुणा कर बताइए कितना आ रहा है। देखिए 15 सोना कितना हो गया 3600। ये बताइए कितना इसके आंसर हो गया 3600 हो गया। इस सभी को गुणा करेंगे, ये 3600 आपका आंसर हुआ। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये फॉलो हो गया, पूर्ण वर्ग है। और कहता है कि 3 से 5 से 6 से 8 से पूरी पूरी विभक्त होना चाहिए, मतलब कि कटना चाहिए। कट भी जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कटाकर, पूरी पूरी कट जाएगा। यानी 36 आपका आंसर हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, अलग सवाल हो गया। 2 संख्याओं का लसाअ 120 है। जो 2 संख्या है वो दोनों संख्या मालूम नहीं है, लेकिन उनका लसाअ निकालने पर 120 है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसम नहीं हो सकती। ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से किया जाता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछा है तो हम इसको ले लिए। दो संख्याओं का लौसौ 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसम नहीं हो सकती। तो कैसे करना है ऑप्शन से, बहुत जल्दी। ये बताइए नहीं हो सकती, तो 4 ऑप्शन दिया है। अब हमको पकड़ना कैसे है, 120 में 8 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, यानी हो सकता है, हो सकता है। ये पूछा है नहीं हो सकता है। 12 से भाग दीजिएगा, 12 दहिया 120, पूरी पूरी कट गया, ये हो सकता है। पूछा क्या है, नहीं हो सकती। 24 से कट जाएगा, 24 5 120, कट गया, ये हो सकता है। लेकिन 35 से नहीं कटेगा ये संख्या, तो नहीं हो सकती, यानी नहीं हो सकती यहां होगा। फिर समझिए, ये कहता है तो 8 से कटाएंगे कट गया, 12 से कटाएंगे कट गया, 24 से कटाएंगे कट गया, लेकिन 35 से कटाएंगे तो नहीं कटा, तो नहीं कटा माने नहीं हो सकती, नहीं माने नहीं, नहीं कटा, नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना सा। आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपके पास नए नए चैप्टर का टॉपिक वाइज पूरा जो है प्रश्नों का श्रृंखला आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।